علی ایک 10 साला बच्चा था जो शहर में अपने वालिदैन के साथ रहता था। उसके घर में पानी की कभी कमी नहीं थी, इसलिए वो पानी की कद्र नहीं करता था। वजू करते वक्त नल खुला छोड़ देना, हाथ धोते हुए पानी बहाना और खेल खेल में पानी ज़ाया करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी अम्मी बार बार समझाती कि पानी अल्लाह की नेमत है और उसे फजूल खर्ची से बचाना चाहिए, मगर अली इन बातों को संजीदा नहीं लेता था। एक दिन स्कूल में उस्ताद ने भी पानी की अहमियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताईं कि वज़ू में भी पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। चंद दिन बाद अली अपने वालिद के साथ एक लंबे सफर पर निकला जो सहरा के रास्ते से गुजर रहा था। इब्तिदा में सफर आसान लग रहा था, मगर जैसे जैसे सूरज बुलंद होता गया, गर्मी शिद्दत इख्तियार करती गई। कुछ ही देर में उनके पास मौजूद पानी खत्म हो गया और दूर दूर तक कोई आबादी नजर न आई। अली का गला खुश्क होने लगा, होंठ सूख गए और उसकी हालत खराब होने लगी। प्यास की शिद्दत ने उसे बेहाल कर दिया। उस वक्त अली को वो तमाम लम्हे याद आने लगे जब वो वुजू के दौरान बेदरेग पानी बहाता था। उसे अपनी अम्मी की नसीहतें और उस्ताद की बातें याद आईं। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगा और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। सहरा में प्यासा रहकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि पानी ना हो तो जिंदगी कितनी मुश्किल और तकलीफ दे हो जाती है। कुछ घंटों बाद वो एक छोटे से काफले तक पहुंच गए, जहां से उन्हें पानी मिला। पानी का एक एक घूंट अली के लिए जिंदगी की तरह कीमती था। उस दिन अली ने दिल से अहद किया कि वो कभी पानी ज़ाया नहीं करेगा। घर वापस आकर उसने अपनी आदतें बदल लीं। अब वो वुजू करते वक्त नल बंद रखता, कम पानी इस्तेमाल करता और दूसरों को भी पानी बचाने की तलकीन करता था। स्कूल में उसने अपने दोस्तों को सहरा के सफ़र का वाकया सुनाया ताकि वो भी पानी की कदर सीखें। अली को समझ आ चुका था कि पानी सिर्फ सहूलत नहीं बल्कि जिंदगी है और उसकी हिफाजत हर इंसान की जिम्मेदारी है। यूं सहरा की प्यास ने अली को पानी की असल अहमियत सिखा दी और वो एक जिम्मेदार और बाशऊर बच्चा बन गया।